हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। तो चलो फटाफट से शुरू कर देते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास को। भाई ये करंट अफेयर्स की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक दो बातें मैं बता देती हूँ। पहली बात तो टेलीग्राम चैनल के लिए आप लोग बहुत परेशान हो रहे हो। 22 तारीख को टेलीग्राम चैनल पे जो बैन है, टेलीग्राम पे जो बैन है वो बेसिकली हट जाएगा। तो वही टेलीग्राम चैनल पर ही सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। अभी वाली भी जो पीडीएफ्स है, तब तक के लिए आप क्या करो, अपने नोट्स बनाते रहो, ठीक है। दूसरी बात क्या है, ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन जो भी आज की क्लास में है सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। और ये क्लास मैंने खुद एक एक क्वेश्चन छाट के, टाइप करके, फोटो सिलेक्ट करके सब कुछ मैंने खुद बनाया है, ठीक है। हाँ, क्योंकि मेरी टीम के जो बंदा था जो ये क्लास बनाता है, टाइप वाइप करता है, वो एकदम से कल घर पहुंच गया, लेकिन क्लास की हम छुट्टी नहीं कर सकते, है ना। हमें तो क्लास लेनी है, आप लोग वेट करते हो। चलो खैर, तो इसीलिए बहुत डेडिकेशन के साथ सारी क्लास लेना, बिल्कुल ध्यान से। एक एक वर्ड, एक एक बात, एक एक फैक्ट आपको याद होना चाहिए। अगर संडे वाली रिवीजन क्लास में यहां से किसी ने भी एक क्वेश्चन गलत करा ना, बहुत मार पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, 2:30 बजे तक मैंने क्लास बनाई है रात को, ठीक है। चलो, रिसेंटली विच इंडियन एथलीट वॉन द 2 गोल्ड मेडल एट आर्चरी वर्ल्ड कप इन इन अंटालिया, टर्की। तो हाल ही में कौन सा भारतीय खिलाड़ी टर्की के अंटालिया में तीरंदाजी विश्व कप में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? अच्छा, ये जो 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, ये बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन पहली बात हमें ये पता चल गई कि जो आर्चरी वर्ल्ड कप हो रहा था, ये आर्चरी वर्ल्ड कप कहां हुआ? टर्की में। और टर्की में भी कहां हुआ? टर्की के अंटालिया में, ठीक है। एक बात क्लियर हुई। दूसरी बात, जो 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, ये जीते हैं भाई धीरज बम्मा डेवारा ने। धीरज बम्मा डेवारा ने 2 मेडल जीते हैं। एक तो इन्होंने सिंगल यानी कि इंडिविजुअल मेडल जीता है, और एक इन्होंने मिक्स मिक्स में मेडल जीता है कुमकुम मोहड़ो के साथ मिलकर। जो सिंगल इन्होंने मेडल जीता है गोल्ड मेडल आर्चरी में, उसमें इन्होंने डिफीट किया है, ली वू शियोक को, साउथ कोरिया के ली वू शियोक को। ये बात भी आप लोग याद रखना। तो सारी चीजें क्लियर। जो 2 गोल्ड मेडल जीते वो कैसे कैसे जीते, एक इंडिविजुअल जीता है और एक मिक्स में जीता है। मिक्स में इनके साथ कौन थी? कुमकुम मोहित, ठीक है। किसको हराकर जीता, ये जो इवेंट है कहां हो रहा है, सारी चीजें क्लियर। क्लियर, चलो बहुत अच्छी बात। तो सीधा सीधा प्रश्न क्या भी आप लोग याद रखोगे कि ये जो दोनों एथलीट्स है भारत के, ये किससे संबंधित है? आर्चरी से, तीरंदाजी से, ठीक है। चलो, फिर बात आती है अगले प्रश्न की, और ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हु इज द ओनली इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन इंक्लूडेड इन द टाइम मैगजीन्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन स्पोर्ट्स 2026 लिस्ट। तो अभी हाल ही में टाइम मैगजीन ने 2026 में खेलों में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है। आपसे पूछा गया कि इसमें शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है। आप इनका फोटो देखकर ही पहचान गए होंगे। बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, बहुत ही बेहतरीन भारत की विमेन क्रिकेटर है ना। काफी सारे ये रिकॉर्ड बना चुकी है, और टाइम मैगजीन के अब 100 सबसे प्रभावशाली जो स्पोर्ट्स पर्सन है पूरी दुनिया में, उनकी लिस्ट में भी ये शामिल हो गई है। नाम क्या है इनका? स्मृति मंधाना। ये जो लिस्ट जारी की है अभी टाइम मैगजीन ने, इसमें वर्ल्ड के काफी सारे जो बड़े बड़े एथलीट्स हैं, जैसे कि लियोनेल मेसी हो गया या क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो गया, तो वो लोग भी इसमें शामिल है। और भारत से सिर्फ एकमात्र जो शामिल हुई है वो कौन है? स्मृति मंधाना। जियो प्लेटफॉर्म रैंक्ड एट विच पोजीशन इन WIPO's ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग। WIPO की ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में जियो प्लेटफॉर्म किस पोजीशन पर है? अच्छा, पहली बात कर ली जाएगा यहां पर WIPO के बारे में, तो ये क्या है, लिख लो फटाफट से। ये क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये करती क्या है? ये बेसिकली जो इनोवेशन वाली चीजें हैं, किसी को अगर ट्रेडमार्क देना है, उन सारे के ऊपर काम करती है। जो कि बौद्धिक संपदा है, उसके लिए काम करती है, उसके लिए संस्था है वर्ल्ड लेवल पर। अब ये होता क्या है, पेटेंट वेटेंट ये सारी चीजें क्या होती है, मतलब मान लो कि अगर
कोई भी व्यक्ति, आप भी अगर कोई बहुत ही यूनिक सा इनोवेशन कर देते हो, कोई यूनिक सी खोज कर देते हो जो आपको लगता है कि बस पूरी दुनिया में आपने की है और आप उसका पेटेंट लेना चाहते हो, यानी कि आप उस खोज को अपने नाम से दर्ज करवाना चाहते हो, तो उसको बोलते हैं पेटेंट, कि हमने इस चीज का पेटेंट ले लिया। और ये जो पेटेंट होता है ये 20 साल के लिए वैलिड होता है। ठीक है, अब बात की जाए तो सबसे ज्यादा पेटेंट लेने वालों की लिस्ट में जियो प्लेटफॉर्म भी शामिल हुआ है। आपसे पूछा गया कि इसमें इसकी क्या रैंक है टॉप 20 में, तो टॉप 20 में से ये 20 ही रैंक पर है। जियो हॉटस्टार ने, जियो हॉटस्टार के लिए जियो प्लेटफॉर्म ने 6817 जो चीजें हैं उनका पेटेंट दर्ज किया है। सबसे ज्यादा टॉप पर कौन है? फर्स्ट पर है चाइना। चाइना का हुईवी, चाइना की हुईवी जो कंपनी है वो फर्स्ट पर है। टॉप 20 में से फर्स्ट पे है चाइना की हुईवी कंपनी, और भारत की एकमात्र कंपनी जो टॉप 20 में भी 20 नंबर पर आई है वो है जियो प्लेटफॉर्म, याद रखना। फिर बात आती है अगले प्रश्न की। केरल रिसेंटली इनॉग्रेटेड द प्रियदर्शनी फ्री बस ट्रेवल स्कीम फॉर होम। अभी हाल ही में केरल ने उद्घाटन किया है प्रियदर्शनी मुफ्त बस योजना का। आपसे पूछा गया कि ये जो बस योजना है जो कि फ्री ट्रेवल के लिए रहेगी, कि बस में फ्री सफर कर सकते हैं, ये किसके लिए है? मेन के लिए है, वुमेन के लिए है, या ट्रांसजेंडर्स के लिए है? तो ये जो फ्री ट्रेवल योजना है ये महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए है। कहां पर लॉन्च की गई? तो ये बात हमें प्रश्न में ही पता चली, आप लोग याद रखिएगा। कहां पर? केरल में इसको शुरू किया गया। फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 5 पर, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है कि इन IMA पासिंग आउट परेड 2026 हु रिसीव द स्वार्ड ऑफ ऑनर एंड प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल। IMA आप सभी लोगों को पता होगा क्या है। IMA है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। क्या है? इंडियन मिलिट्री अकेडमी। ठीक है, बेसिकली ये जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है यहाँ पर हमारी जो इंडियन आर्मी है उसके सोल्जर्स, उसके जो ऑफिसर्स हैं, लेफ्टिनेंट है, उनको यहाँ पर ट्रेन किया जाता है। ठीक है, अभी हाल ही में IMA में पासिंग आउट परेड हुई। अच्छा, इस पासिंग आउट परेड में अवार्ड तो इंपॉर्टेंट है ही, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पहली बार यहां से फीमेल कैडेट, जो फीमेल कैडेट है वो भी पास आउट हुई है। 9 फीमेल कैडेट यहां से पहली बार पास आउट हुई है। पहले जो महिलाएं हैं वो IMA में ट्रेनिंग के लिए नहीं जाती थी, बेसिकली OTA होता था महिलाओं के लिए, है ना। ग्रेजुएशन के बाद ही एंट्री होती थी। पहली बार NDA में एंट्री हुई। NDA में 3 साल की उन्होंने ट्रेनिंग की खड़गवासला में, फिर उसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग होती है कहां पर? IMA में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। तो पहली बार यहां से महिलाएं पास आउट हुई है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या हुई कि इस बार स्वार्ड ऑफ ऑनर और प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल किसको दिए गए? बेसिकली जो कैडेट, जो ट्रेनी होता है, जो सबसे अच्छा परफॉर्म करता है, जो एकेडमिकली, ट्रेनिंग में, फिटनेस में, जो अलग अलग से इवेंट होते हैं, है ना, सब में बेहतर परफॉर्म किया करता है, उनको ये दिया जाता है। और इस बार ये दोनों ही एक को मिले हैं। वो किसको मिले हैं? लेफ्टिनेंट विशाल कुमार को। ठीक है, लेफ्टिनेंट विशाल कुमार को, जो फिटनेस वगैरह में वैसे बढ़िया परफॉर्म करता है उनको स्वार्ड ऑफ ऑनर मिलता है, और जो ओवरऑल बढ़िया परफॉर्म करता है उसको प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल मिलता है। ये दोनों ही मिले हैं लेफ्टिनेंट विशाल कुमार को। अच्छा, बात की जाए सिल्वर मेडल की, तो सिल्वर मेडल मिला है, प्रेसिडेंट सिल्वर मेडल मिला है प्रिंस राज को, और प्रेसिडेंट्स ब्रॉन्ज मेडल मिला है तेजस भट्ट को। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। In June 2026, SpaceX ranked at which position as world's most valuable company? तो अभी जून 2025 के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की SpaceX कौन से नंबर की सबसे वैल्यूएबल, सबसे मूल्यवान कंपनी बन गया है? अभी हाल ही में IPO अपना जारी किया था, है ना, किसने? SpaceX ने। तो उसके बाद अब SpaceX 5th नंबर पर पहुंच गया है दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में। है किसका SpaceX? आप सभी लोगों को पता होगा, एलॉन मस्क का है। किसका है? एलॉन मस्क का है। तो आपका ध्यान जाना चाहिए कि फर्स्ट नंबर पर कौन है? नाविद्या फर्स्ट नंबर पे, जिसने अभी कल परसों की क्लास में हमने पढ़ा था कि सुपर चिप भी बनाई है एक, है ना। ठीक है, फिर बात आती है अगले प्रश्न की। आपसे पूछा गया हमला तलीवा मवलियान गोट इज द न्यू स्पीसीज ऑफ स्पाइडर डिस्कवर्ड इन विच स्टेट। तो अभी हाल ही में मकड़ी की एक नई प्रजाति मिली है। आपसे पूछा कि ये किस भारत के किस राज्य में मिली है? तो ये मिली है भाई मवलियांग गोट गांव में। और ये गांव कहां है? ये है
ईस्टर्न खासी रेंज, खासी हिल्स में। और ये गारो, खासी, जैंतिया जो पहाड़ियां हैं ये कहाँ है? मेघालय में। तो कहां पर मिली है? मेघालय में, याद रखिएगा। देन बात आती है Who launched the book CBN@361 पॉलीमिथ। अभी हाल ही में ये जो किताब है इसको किसने लॉन्च किया? ये किताब जो है ये लीडरशिप पर आधारित है चंद्रबाबू नायडू की। चंद्रबाबू नायडू कौन है? आंध्र प्रदेश के सीएम है, मुख्यमंत्री है। इनकी लीडरशिप पर आधारित ये बुक है और इन्होंने ही अभी हाल ही में इस किताब को लॉन्च किया है। अच्छा, इस किताब के ऑथर कौन है? ये बात भी इंपॉर्टेंट है। तो ऑथर कौन है? ऑथर है शाकामुरी श्रीनिवास प्रसाद। ठीक है, इनका नाम भी आप लोग याद रखना। ऑथर कौन है, किसकी किताब है, किस पर बेस्ड है, किसने लॉन्च की, सारी बातें क्लियर है ना। चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन। रिसेंटली आरबीआई लॉन्च्ड आरबीआई रीलथॉन 2026 फॉर साइबर फ्रॉड अवेयरनेस। आरबीआई एस्टैब्लिश इन विच ईयर? सारी बात आपको क्वेश्चन में ही बता दी कि अभी हाल ही में आरबीआई ने लॉन्च किया है आरबीआई रीलथॉन। ये आरबीआई रीलथॉन क्या है? ये साइबर फ्रॉड के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए है। ठीक है, ये बात पता चल गई कि ये किसने लॉन्च किया, ये क्या है, नाम क्या है, तीनों बात आपको प्रश्न में ही पता चल गई। तो अब आपसे पूछ क्या लिया, क्योंकि आरबीआई न्यूज में है तो आपसे पूछ लिया कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो आरबीआई फटाफट से लिख लो, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। बात की जाए आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर के बारे में, तो फर्स्ट गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न। कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख का नाम याद रखना, सीडी देशमुख। इसके अलावा अगर करंट गवर्नर पूछ ले कि अभी फिलहाल आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो याद रखना ये कौन है? संजय मल्होत्रा। आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन फॉर यू क्या है, आपको मुझे बताना है क्वेश्चन फॉर यू में कि आरबीआई के हेडक्वार्टर्स यानी कि मुख्यालय कहां है, किस शहर में है। ठीक है, ये आपको आज कमेंट बॉक्स में बताना है क्लास के बाद। अंतिम प्रश्न क्या है आज का? अंतिम प्रश्न है कि वेयर वाज द 10th इंडियन थाईलैंड डिफेंस डायलॉग हेल्ड इन जून 2026। तो भारत और थाईलैंड के बीच में रक्षा संवाद जून 2026 में कहां हुआ? थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ है। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। अब आप लोगों से मुलाकात होगी कल की क्लास में। जैसा डेडिकेशन, जैसा मोटिवेशन मैं दिखाती हूँ क्लास लेने के लिए, आई होप आप लोग भी रिवीजन करने के लिए और अपने नोट्स कंप्लीट करने के लिए सेम मोटिवेशन ही दिखाते होंगे। भले ही कितनी भी इमरजेंसी हो, कितनी भी दिक्कतें हो, भले ही मुझे 2 दिन की क्लास 1 दिन लेनी हो, है ना, उसके ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा चीजें कवर करनी है, पर भले ही मुझे 2 दिन की क्लास 1 दिन लेनी हो, मैं आपका कुछ भी 1 दिन का भी ऐसे नहीं सोचती कि एक भी करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन हो वो आपसे बच जाए, है ना, वो इस क्लास में हम कवर ना करें, ऐसा कोई भी क्वेश्चन होना नहीं चाहिए। तो जैसे मैं आपको बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए पूरी मेहनत करती हूँ, उसी तरीके से आप लोग भी बस रिवीजन करने के लिए पूरी जी जान से मेहनत कर लिया करो। डेली 10 मिनट की क्लास होती है, तो डेली की डेली क्लास ले लिया करो। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।